तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैन एक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन में। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि सीयूईटी के बारे में, जो कि एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। पहले जब हम बात करते थे सीयूईटी के बारे में तो ये होता था आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंक्लूड होती थी। लेकिन अब बहुत सारी यूनिवर्सिटी का एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया जिसका नाम है सीयूईटी। और क्या क्या अपडेट है सीयूईटी 2026 में, या फिर हम बात करें पिछले साल क्या चीजें बदली थी, उन सभी चीजों के बारे में, क्या ये एग्जाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, या फिर हम बात करें क्या फीस होती है, या फिर हम क्या पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स अबाउट द सीयूईटी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं सीयूईटी के बारे में। और हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट अबाउट द सीयूईटी एग्जाम जो एनटीए की तरफ से रिलीज हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, यानी सीयूटी यूजी के बारे में। तो सीयूटी यूजी एग्जाम जो होता है वो होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आते हैं आपके डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, उनमें एडमिशन लेने के लिए ये एग्जाम आपका एनटीए जो है वो कंडक्ट कराती है। एनटीए क्या है? इट इज अ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी केवल सीयूटी नहीं, काफी सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है। जैसे आपने नाम सुना होगा नीट, या फिर आपने जेई का नाम सुना होगा, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग के लिए होता है बेसिकली। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो नेशनल लेवल के एग्जाम होते हैं वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, जिसमें से एक आता है आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से आपको एक स्कोर मिलता है, उस स्कोर के बदौलत आपको एडमिशन मिलेगा किसी भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करती है। आप इसके प्रोस्पेक्टस को जब आप देखेंगे 2025 या फिर 2026 का तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, 2025 का जब आप प्रोस्पेक्टस चेक करेंगे तो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 47 डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिलेंगी। तो उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो भी एक्सेप्टेबल करती हैं इस सीयूटी यूजी स्कोर को और देती है एडमिशन अपने डिफरेंट डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। तो चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में। इस एग्जाम के अंदर कौन सी नेगेटिव मार्किंग होती है, कौन सी पॉजिटिव मार्किंग होती है, या फिर कितने सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन सभी के बारे में चलिए समझते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। तो सीयूटी का जो एग्जाम है इसके अंदर तीन सेक्शन आते हैं। एक आता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी, और एक होता है आपका सेक्शन सी। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड। इन तीनों सेक्शन में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं। जब हम सेक्शन वन की बात करते हैं तो सेक्शन वन में दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लैंग्वेज का, एक होता है एडिशनल लैंग्वेज का। ये आपका ऑप्शनल होता है बेटा, ये आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन बी जो है, सेक्शन वन ए बी जो है वो ऑप्शनल होता है। सेक्शन ए में 13 लैंग्वेजेस आती हैं, एक आपको लैंग्वेज चुनना पड़ता है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इंग्लिश चुनते हैं। दूसरा होता है इन 13 लैंग्वेजेस के अलावा 20 डिफरेंट और लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जर्मन होती है, स्पेनिश होती है, संस्कृत होती है, या फिर आप बात करें जापानीज होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस होती है। सेक्शन सेकंड में आता है आपके डोमेन सब्जेक्ट, मतलब आपका जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, या फिर आप बिजनेस अकेडमिक्स की बात करें तो बिजनेस स्टडीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट कहेंगे अप्रॉक्सीमेटली 27 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये काफी जगह मैंडेटरी होता है, काफी जगह मैंडेटरी नहीं होता है। इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से अपना डोमेन सब्जेक्ट चुनना है, या फिर हम बात करें आपको किस तरीके से ये पता लगाना है कि जनरल एबिलिटी टेस्ट कहां पर मैंडेटरी है और कहां पर मैंडेटरी नहीं है। इस बात को जरूर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपके 50 एमसीक्यूज आते हैं, और सेक्शन सेकंड में आते हैं, इसमें भी आपके 50 एमसीक्यूज आते हैं, और सेक्शन थर्ड में भी इसमें भी आपके 50 एमसीक्यूज आते हैं। इन 50 एमसीक्यूज में 2025 में आपको पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन करने कंपलसरी होते थे, और इसमें भी, और आपका सेक्शन थर्ड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता था। इन सभी के लिए आपको 60-60 मिनट्स दिए जाते थे, सभी के लिए आपको 60-60 मिनट्स दिए जाते हैं। ये आपका ऑप्शनल है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आप इसे चूज करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, ये भी आपका एक ऑप्शनल है अगर आपको चूज करना है तो। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन होते हैं, आपको कौन कौन सा अपने डोमेन सब्जेक्ट चुनने हैं। ये डिपेंड करता है बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट्स पे, आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं बीएससी बायोलॉजी में, तो ये जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन जब आप बीएचयू की बात करते हैं या फिर आप जीएनयू की बात करते हैं, तो उसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो कंपलसरी रहता है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब 2025 तक तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे, लेकिन 2025 से पहले की जब बात करें, जो बीत गए 2024, 23, 22, 21 एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सभी में 50 में से केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन 2025 की बात करें तो उसमें आपको 50 के 50 क्वेश्चन करने जरूरी कंपलसरी रहते हैं। अब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग में +5 मिलेगा अगर आपका आंसर सही है, नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर गलत है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं किस तरीके से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को चुन सकते हैं और क्या क्या पैटर्न रहने वाला है आपके एग्जाम का। देखो, अब मैक्सिमम जो सब्जेक्ट है 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें अलाउ थी। एक तो आपको लैंग्वेज कोर्स चुनना होता था 1A और 1B में से, मतलब आपके जो 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस है इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश चुन लिया है तो ये आपका हो गया एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट, तो ये आपको चुनना ही पड़ेगा। तो एक हो गया लैंग्वेज का, लैंग्वेज। दूसरा होता है आपका डोमेन। डोमेन में आप मैक्सिमम 3 से लेकर 4 डोमेन सब्जेक्ट चुन सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको बीएससी बायोलॉजी करनी है डीयू से, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, डीयू से आप करना चाहते हैं बीएससी बायोलॉजी, तो बीएससी बायोलॉजी के लिए आपको एक लैंग्वेज कोर्स और आपको डोमेन सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपको कौन कौन से चाहिए, एक तो केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको बायोलॉजी चाहिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और थर्ड आपको जो चाहिए होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये आपको किस तरीके से क्या चुनना है ये आपको डिपेंड करेगा आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं और किस तरीके से आपको पता लगेगा कि जनरल एबिलिटी टेस्ट रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी में या फिर नहीं है। तो ये होता है सेक्शन 3 का जनरल एबिलिटी टेस्ट, गेट का टेस्ट। जनरल एबिलिटी मतलब ये जो सेक्शन रहेगा ये एग्जाम पेपर में तभी आएगा अगर आप इसे फिल करेंगे तो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 3 आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब टोटल कितने हो गए पेपर, एक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने 3 चुने हैं तो 3 और 1 4 और 1 5, तो टोटल 5 हो गए। अगर आप यहाँ पर 4 डोमेन सब्जेक्ट चुने तो यहाँ पर टोटल हो जाएंगे 6। 2025 में मैक्सिमम आपके 4 डोमेन सब्जेक्ट आप चुन सकते थे, ठीक है। तो ईच क्वेश्चन आएंगे तो 5 से कितने हो गए, 5 इंटू 50 5 25 कितने 250। तो 250 क्वेश्चंस में से अगर आपके कितने 5 सही है तो आपके कितने मार्क्स हो गए 1250। तो 1250 आपके मार्क्स, आपके टोटल मार्क्स हो गए। टोटल मार्क्स कितने हो गए 1250। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल 250 क्वेश्चंस अगर सही है तो 5 मार्क्स, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो माइनस। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब किस तरीके से आप अपने डोमेन सब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं ये बात आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखनी है। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आप चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप बीएचयू में भी अप्लाई करना चाहते हैं, उसके साथ साथ आप जामिया मिलिया इस्लामिया में भी फॉर्म फिल कर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर हम बात करें आप एएमयू में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन सभी की वेबसाइट पर जाइए और इनके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखे हैं, जो प्रोस्पेक्टस दे रखे होते हैं, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा होता है उस पर्टिकुलर डोमेन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल बीएससी बायोलॉजी के लिए आप चेक करेंगे जा करके, तो डीयू की वेबसाइट पे जाइए, आप बीएचयू की वेबसाइट पे जाइए, जामिया की वेबसाइट पे जाइए, आप एएमयू की वेबसाइट पे जाइए, तो वहां पर जाकर के चेक करिए कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर या फिर बात करें प्रोस्पेक्टस के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दे रखा है। वहां पर सीयूटी यूजी जो स्कोर मांगा है, तो सीयूटी यूजी का जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसमें डोमेन की रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है। अगर उसमें डोमेन रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल डीयू के अंदर डोमेन रिक्वायरमेंट दे रखी होती है केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, प्लस आपका एक लैंग्वेज, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये रिक्वायरमेंट रहती है बीएससी बायोलॉजी के लिए डीयू के अंदर। यही आप अगर बीएचयू में अप्लाई करते हैं या फिर एएमयू में अप्लाई करते हैं तो इसमें एक और जर्नल एबिलिटी टेस्ट ऐड हो जाता है। तो उस तरीके से आपके टोटल कितने बनते हैं 4 पेपर बनते हैं। तो 4 पेपर के हिसाब से आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक ईच सही क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 1000। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे आपके 1000। अब स्टेप 3, मैच योर क्लास 12 सब्जेक्ट विद द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्स्ट्रा में होते हैं कि जैसे आपके पीसीएमबी का स्कोर क्या होता है, पीसीबी का स्कोर क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 50% होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 65 आप मान करके चलिए कि आपको स्कोर करना ही करना है बोर्ड के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना डोमेन चेक कर सकते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, या फिर आप बात करें आपकी जनरल एबिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, ये सब आपको पता चलेगा आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सीयूटी यूजी देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मस्ट हैव पास और अपीयरिंग इन द क्लास 12 10+2 इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड लाइक सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड और कैम्ब्रिज एंड आईबी। एनआईओएस की अभी श्योर नहीं है कि अभी 2026 में ये रहेगा या नहीं रहेगा एनआईओएस के बारे में। बोथ इंडियन एंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन एलिजिबल, मतलब इंडियन स्टूडेंट और इंटरनेशनल स्टूडेंट दोनों ही एलिजिबल होते हैं। There is a no upper age limit for the CUET UG, but some universities may keep their own age criteria for a particular courses। मतलब CUET देने की तो कोई एज नहीं है पर्टिकुलर एज, लेकिन आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को आप ध्यान से पढ़ें और देखें कि उसमें एज की रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है, उसमें अपर एज लिमिट क्या है, उसमें लोअर एज लिमिट क्या है। अब फीस की बात करते हैं तो कितनी फीस लगती है। फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी की है उनकी 1000 रुपए 3 सब्जेक्ट की लगेगी। अगर आप एक लैंग्वेज हो गया, एक डोमेन हो गया और एक आपका हो गया जनरल एबिलिटी टेस्ट, तो उसके लिए आपकी लगेगी 1000। अगर आप उसमें से डोमेन ऐड करते हैं और डोमेन ऐड कर रहे हैं तो डोमेन ऐड करने पर आपकी कोर्स की फीस लग जाएगी, अगर एक और डोमेन ऐड करा तो आपकी लग जाएगी
अगर आपने 3 डोमेन ऐड करे तो +400 और। तो इस तरीके से आपकी फीस ऐड होती रहेगी और टोटल आपका, अगर आपने 3 सब्जेक्ट चुने हैं तो कितना हो गया आपका 1800। ठीक है, 3 डोमेन, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट और एक आपका लैंग्वेज, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका फी चार्ट दे रखा है, तो इसे आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और उसके बाद ही आपको फिल करना होगा। तो अब बात करते हैं अपडेट की, कि क्या अपडेट आया है। इस अपडेट के बारे में बात करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक अपडेट नोटिस जारी करा है आपके डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, यूडी आईडी कार्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी है, ओबीसी है, फिर नॉन क्रीमी लेयर है। तो उन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको कंप्लीट अपने अपडेट रखने हैं, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था 2025 में, जब काउंसलिंग के टाइम में कुछ लोगों का ओबीसी सर्टिफिकेट था वो अपडेट ही नहीं था। उस ओबीसी सर्टिफिकेट के अपडेट ना होने की वजह से तो उनका एडमिशन जो था वहां पे उस वक्त कैंसिल कर दिया गया था। कुछ टाइम के लिए सीट होल्ड करी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वो सीट आगे के कैंडिडेट को पास ऑन कर दी जाती है। ठीक है, तो एक और अपडेट है यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे सीयूटी यूजी ने 2026 के लिए इन द मंथ ऑफ मे में ये स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब एग्जाम जो होगा मंथ ऑफ मे में होगा, मंथ ऑफ मे में। लेकिन स्टार्टिंग की जब हम बात करें तो वो जैन फेब में स्टार्टिंग हो जाएगी, जनवरी या फिर फरवरी में, फरवरी फर्स्ट वीक या फिर जनवरी लास्ट में या फिर मिड ऑफ जनवरी स्टार्टिंग हो जाएगी फॉर्म फिलिंग की, स्टार्ट ऑफ फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिल करना है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, तो रेगुलरली अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए बायोनेक्टर्स के साथ, और इसी तरीके से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और प्लीज स्टार्टिंग में जो क्यूआर कोड दिया होगा उसे प्लीज जाकर के स्कैन करिए और फॉलो कीजिए बायोनेक्टर्स पेज को ऑन द फेसबुक।